पहल से किसान किसान तक चैनल द्वारा आयोजित किसान कारवां कार्यक्रम में आज हमें प्रतिभाग करने का मौका मिला है और आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। तो इसके लिए मैं किसान तक के परिवार को हार्दिक आभार। सम्मानित किसान भाइयों, माताओं, बहनों, कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जैसा कि खेतीबाड़ी में कौन कौन सी समस्याएं आई हैं, इनमें देखिए आज जो 22 मार्च है ये विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जैसा कि अभी हमारे जादूगर साहिबान ने तमाम जल की उपयोगिताएं बताई, आपने कहावत भी सुनी होगी, जल है तो जीवन है। इसी प्रकार हमारी खेतीबाड़ी की आत्मा अगर हम बोले तो हमारा क्या है, जल। जल नहीं तो खेत नहीं, और खेत नहीं तो प्रोडक्शन नहीं। तो इसी बीच बहुत सी चीज़ें कैसे हम उत्पादन खेती का बढ़ाएं, तमाम चुनौतियां हैं हमारे किसानों के बीच। और इन चुनौतियों के बीच में खेती को बेहतर ढंग से कैसे हम कर सकें, तो इन सब पे थोड़ा हम चर्चा करेंगे। देखें, 2-3 चीज़ें होती हैं, आप भी जानते हैं। हम जो खेती कर रहे हैं परंपरागत, हमारे पूर्वज जो खेती कर रहे हैं उसी ढर्रे पे हम लोग चलते आ रहे हैं। बहुत से किसान भाई, जागरूक जो किसान भाई हैं, वो कुछ ऐसी खेती कर रहे हैं जिससे क्या होगा, प्रोग्रेसिव खेती, जिसको है प्रगतिशील कृषक। जैसे हमारे यहाँ बैठे भी हैं बहुत से किसान भाई, प्रधान जी हैं, अरविंद सिंह जी हैं, कुंदन सिंह जी, तमाम लोग हैं यहाँ पे जो वैज्ञानिक खेती कर रहे हैं। वैज्ञानिक आप कर तो अच्छा रहे हैं, लेकिन थोड़ा अगर वैज्ञानिक विधि से खेती करें तो निश्चित तौर पे उत्पादन अधिक आएगा। जैसे सबसे पहले खेती में हमें बीज की आवश्यकता पड़ती है, तो बीज हमें शुद्ध एवं प्रमाणित लेना चाहिए। और उसको बीज की उपयोगिता, जब शुद्ध एवं प्रमाणित बीज होगा तो हमारे आने वाली समस्याएं, जैसे बीमारी की बात की, हम में बीमारी, बच्चों में बीमारी, और बीमारी हमारी फैलती कहाँ से है, बीज से ही। जब हमारा ग्रसित बीज अगर हम प्रयोग करेंगे तो उसमें बीमारी आएगी, हमारी फसल में बीमारी आएगी। अब बीमारी को रोकने के लिए सबसे पहले हमारा पहला चरण है शुद्ध एवं प्रमाणित बीज लें, जिससे क्या है, हम फिर नेक्स्ट चरण आता है, हम खेत की तैयारी करते हैं। खेत की तैयारी करते समय हम लोगों ने क्या किया, आप पशुपालन की अभी डॉक्टर साहब ने बात की, प्रसार अधिकारी साहब ने, पशुपालन, खेती अगर अच्छी करनी है, गुणवत्ता युक्त खेती करनी है तो पशुपालन अवश्य करना है। बिना पशुपालन के अच्छी खेती और शुद्ध खेती, जिसको हम कहते हैं उर्वरक मुक्त खेती अगर करनी है तो पशुपालन जरूरी है। तो हम किसान भाइयों से अपील करना चाहेंगे, कम से कम एक पशु अवश्य पालें। उससे क्या होगा कि आप जो खेती करेंगे, जो हमारी सरकार की मंशा है, हमारी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि हम शुद्ध अपने किसानों के लिए, अपने लिए शुद्ध उत्पाद ले जाएं। तो शुद्ध उत्पाद तभी मिलेगा जब हम शुद्ध बोएंगे, शुद्ध काटेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे आप गोबर की खाद का प्रयोग, कितने लोग किसान भाई अब गोबर की खाद का प्रयोग नहीं करते हैं। बहुत से किसान भाई कहते हैं हमें गोबर नहीं मिल पाता है। अभी शहरों में चले जाइए, जो डेयरी लगाए हुए हैं वो कहते हैं भाई हमारे यहाँ से उठवा लीजिए, कोई शुल्क नहीं, खाली आप ले आइए, वहाँ से ट्रैक्टर ले जाइए, लदवा लीजिए, निःशुल्क मिल जाए। गोबर की खाद को अगर प्रयोग करेंगे तो हमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, ना के बराबर। पुराने समय में आप सभी लोग कर रहे थे, देखा होगा, और उससे जो हमें उत्पाद मिलता है वो एकदम बढ़िया मिलता था। आज का क्या है, हम अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, यूरिया, डीएपी, सुपर, पोटाश, तमाम कीटनाशक, फफूंदीनाशक का प्रयोग कर रहे हैं। जिससे क्या हुआ, हमारी मिट्टी प्रदूषित होती चली जा रही, बंजर होती चली जा रही है। तो इस मिट्टी को बचाना, हमारी धरती माँ को बचाना है, तो हमें रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक
फफूंदीनाशक जो भी हैं उनको लास्ट में रखिए। लास्ट में हमें सबसे पहले प्राकृतिक आधारित, जैविक आधारित उत्पादों को, जैसे खेत की तैयारी में हरी खाद का प्रयोग करिए, जैसे ढेंचा, सनई, तमाम हरी खाद आप बोइए और हरी खाद का प्रयोग करिए। दूसरा, आप जैसे आप भूमि जब खेत की तैयारी करते हैं, अगर कोई बीमारी लगती है, मान लीजिए आपके क्षेत्र में पिपरा गौतम में अरहर की, कुछ क्षेत्र में अरहर या चना मटर उड़द बोते हैं तो उसमें उक्टा बीमारी आ जाती है, बिल्ट जिसे बोलते हैं। उस उक्टा बीमारी का इलाज है भूमि शोधन। और अगर हम भूमि में देखें, क्योंकि ये बीमारी देखा होगा दलहनी फसलों में ज़्यादा आती है और ये बीमारी भूमि जनित बीमारी है। और किसान भाई क्या करते हैं, खड़ी फसल में जब बीमारी आती है तब दुकानदार के पास गए या कृषि इकाई पे गए, रक्षा इकाई पे गए, वहाँ जाके गए हमारे में बीमारी लग गई है, हमें दवा दे दे। तो क्या हुआ, जाहिर सी बात है उन्होंने रासायनिक फफूंदीनाशक दवा दे दी, जैसे तमाम मार्केट में आती है मेनकोजेब, कार्बेंडाजिम का मिक्सचर, साइमोक्सिल मेनकोजेब का मिक्सचर। लेकिन इनको लास्ट में रखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, भूमि का शोधन, एक जैव आधारित जो प्रोडक्ट हमारे मार्केट में आते हैं, कृषि रक्षा इकाई पे मिलते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा हुआ, बिवेरिया हुआ, स्यूडोमोनास हुआ, तमाम ऐसे जैवनाशी आते हैं, इनका हम प्रयोग करें। और इनको प्रयोग करने की विधि किसान भाइयों को पता होनी चाहिए। हमारे किसान भाई प्रयोग विधि और डोज सही नहीं प्रयोग कर पाते हैं, जिसके कारण जो हमें रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है।